गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज आप लोग की एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की 7वीं क्लास है, उसमें हम पढ़ेंगे सीड सोइंग। तो सीड सोइंग क्या है जानते हैं। सीड सोइंग यानी कि बीज बोने के लिए हम पहले यह जान लें कि हमें क्या जानना आवश्यक है। बीज बोने से के लिए हमें यह जानना परम आवश्यक है कि बीज किस समय बोना है, कितना बोना है, कितनी गहराई पर बोना है, बीज बोने के लिए खेत तैयार है कि नहीं तैयार है, खेत में नमी है कि नहीं है। जैसे कि पढ़ते हैं कृषि में बीज बुआई का बड़ा ही महत्व है, बिल्कुल बड़ा ही महत्व है, क्योंकि जब फसल को बोने के लिए उगाने के लिए बीज का बुआई ही नहीं करेंगे, बीज बोएंगे ही नहीं तो फसल क्या काटेंगे हम भाई। तो इसलिए बहुत ही महत्व है बुआई का, बीज बुआई का बहुत ही महत्व है। आगे है अच्छी प्रकार उपज प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि बीज को निश्चित गहराई पर तथा निश्चित समय पर बो दिया जाए। भाई अच्छी अगर फसल उत्पादन लेना है तो बीज को समय पर बो दिया जाना चाहिए। कितना बीज की मात्रा लगेगी ये नहीं कि 10 किलो लगना है फेंक दो 20 किलो या 5 किलो, कम भी नहीं और ज़्यादा भी नहीं। ज़्यादा कर देंगे तो सघन हो जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं, वो सही से होगा नहीं, कंपटीशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि जैसे कि खरीफ सीजन चल रहा है, इसमें हम गेहूँ बो दें तो क्या वो जमेगा नहीं, तो वो सही समय पर बोना चाहिए। इस समय धान है तो धान की खेती करेंगे। ठीक है, धान या खरीफ वाली जितनी भी क्रॉप हैं वो खरीफ वाली क्रॉप लेंगे, रबी की खरीफ में नहीं, खरीफ की रबी में नहीं, इसलिए खरीफ की क्रॉप खरीफ में लेंगे, रबी की क्रॉप रबी में लेंगे। आगे देखते हैं बीज की बुआई के समय यह परम आवश्यक है कि भूमि में पर्याप्त नमी और भूमि फली विकार तैयार है कि नहीं। बिल्कुल, खेत में नमी है तभी बीज की बुआई करें, तभी उसका अच्छा अंकुरण होगा। भूमि फली प्रकार तैयार है कि नहीं, बुआई करने से पहले खेत को अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, नेक्स्ट है मेथड ऑफ सोइंग। मेथड्स ऑफ सोइंग यानी कि बुआई के तरीके कितने हैं, जैसे मैंने बहुत हैं लेकिन कुछ मैंने लिखे हैं। जैसे छिड़काव विधि, यह बहुत पॉपुलर है क्योंकि अपने यहाँ सबसे ज़्यादा छिड़काव विधि ही अपनाई जाती है। ठीक है, छिड़काव विधि में बीज को लेकर हाथ से बोते हुए चले जाते हैं। दूसरा है देसी हल के पीछे कूड़ों में। कैसे, जब किसान देसी हल से जुताई करते जाता है पीछे पीछे बुआई भी करते चलता है, ये है देसी हल के पीछे कूड़ों में बुआई। और नेक्स्ट है नाई द्वारा। तो नाई क्या चीज़ है, नाई एक मशीन है जो देसी हल के पीछे बांध दिया जाता है और किसान एक हाथ से हल को संभालता है, दूसरे हाथ में बीज को डालते हुए चलता है और बीज को बोते हुए। ठीक है, ये है नाई द्वारा। डिबलर द्वारा, डिबलर एक मशीन है, वाह कल्टीवेटर द्वारा भी बुआई करते हैं, सीड ड्रिल द्वारा भी बीज की बुआई करते हैं। नेक्स्ट आता है सीड ड्रेसर। सीड ड्रेसर क्या है, सीड ड्रेसर बीज का उपचार करने की एक मशीन है। सबसे पहले जान लें कि सीड ड्रेसर बीज उपचार करने की एक मशीन है। पढ़ते हैं बीज को बोने से पहले बीज को रोग रहित करने के लिए उसमें कीटनाशी फफूंदनाशी दवाएं मिलाने की जरूरत होती है। इस कार्य के लिए सीड ड्रेसर का प्रयोग किया जाता है। इसमें लोहे की फ्रेम पर एक ड्रम लगा होता है जिसको हैंडल से आसानी से घुमाया जा सकता है। इस ड्रम में मुंह होता है जिसके द्वारा इसमें बीज भरकर उसमें आवश्यक मात्रा में दवा डाल दी जाती है और ढक्कन को बंद करके मशीन को चलाया जाता है। इससे बीज बड़ी तेजी से ऊपर नीचे गिरता है और एक समय दवा बीज में मिल जाती है। कहने का मतलब ये है कि सीड ड्रेसर होता है, उसमें एक लोहे का मतलब ड्रम लगा होता है, ड्रम में बीज को भरते हैं और जितनी मात्रा में दवा की आवश्यकता होती है उतनी दवा भरकर सीड ड्रेसर को ढक्कन बंद कर देते हैं। ढक्कन बंद करके उसको हैंडल द्वारा चला दिया जाता है जिससे बीज और दवा बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होते हैं और एक समय ऐसा आता है कि बीज और दवा बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाते हैं, मिल जाते हैं और हमारा सीड ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। सीड सोइंग क्या है, मेथड्स ऑफ सोइंग क्या है, सीड ड्रेसर क्या है, ये सब सारी चीज़ क्लियर हुआ। अब इसके आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, कि नेक्स्ट आता है प्लांटर्स। प्लांटर्स क्या है देखेंगे। आमतौर पर ट्रैक्टर के पीछे लगाया जाता है जो पूरे क्षेत्र पंक्तियों में बीज पौधे बोता है। सीड प्लांटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पोटैटो प्लांटर्स यानी कि आलू प्लांटर्स, दूसरा होता है गन्ना प्लांटर यानी कि शुगर केन प्लांटर्स। ठीक है, अब पोटैटो प्लांटर्स ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वचालित आलू प्लांटर्स, दूसरा होता है अर्धचालित आलू प्लांटर्स। यानी कि स्वचालित आलू प्लांटर्स में क्या है कि उसमें जो है एक बक्सा लगा होता है जिसमें बीज को या आलू को भर देते हैं और वो मशीन को चलाते हैं। वो स्वतः सारा कार्य आलू की बुआई और मेड़ की चढ़ाई से लेकर सारा कार्य वो स्वतः करता है। यानी स्वचालित आलू प्लांटर्स सारा काम खुद करता है, उसमें आदमियों की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक, एक बार सिर्फ बीज को भर देना होता है बक्से में। अब दूसरा है अर्धचालित आलू प्लांटर्स। अर्धचालित आलू प्लांटर्स क्या है, इसमें क्या होता है कि बीज को एक आदमी भरता रहता है
और वो मशीन जो है फिर चलाते हैं, बीज को आदमी डालता रहता है और आलू बोते हुए चलता है। इसमें भी आपको मेड़ पे चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, सारा कार्य आलू प्लांटर्स करता जाता है। सिर्फ बीज को बोने के लिए कीप में डालते हुए, नली में डालते हुए चलते हैं। ठीक है। स्वचालित में क्या है, उसमें कुछ नहीं करना होता है, एक बार बीज को या आलू को भर देते हैं, सारा कार्य कर देता है, मशीन चला देते हैं। और अर्धचालित में क्या है, इसमें एक आदमी लगता है या दो आदमी जो बीज को डालता है, आलू को डालता है बॉक्स में। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आता है नेक्स्ट शुगर केन प्लांटर्स। शुगर केन प्लांटर्स क्या है, मुख्यतः गन्ने की बुआई के लिए आदमी द्वारा सबसे ज़्यादा पॉपुलर तो है कि गन्ना आदमी ही बोता है, लेकिन प्लांटर्स द्वारा कैसे बोते हैं, आजकल इसकी बुआई के लिए अर्ध स्वचालित प्लांटर्स नहीं आया, गन्ना का भी अर्धचालित प्लांटर ही है, मशीनों का प्रयोग किया जाता है। इसे ट्रैक्टर द्वारा खींचा जाता है। बिल्कुल, इसमें दो कुड़ बनते हैं जिसकी आपस की दूरी 90 सेंटीमीटर होती है। प्लांटर कुड़ बनाकर उसमें गन्ना डालता है, कुड़ बनाता है और उसी में गन्ना डालता है तथा इसको ढक देता है तथा नमी की हानि ना हो। ढकता किस लिए है, जिससे उसकी नमी की, खेत की नमी की हानि ना हो, नमी ना जाने पाए। अब है गन्ने की बुआई के साथ साथ रासायनिक उर्वरक का भी प्रयोग किया जा सकता है। इससे श्रम और धन दोनों की बचत होती है। ठीक है। गन्ने में क्या है, आलू में था स्वचालित भी है प्लांटर्स, अर्धचालित भी प्लांटर है, लेकिन गन्ने में क्या है, गन्ने में स्वचालित प्लांटर्स नहीं है, इसमें सिर्फ अर्धचालित प्लांटर्स है जिसमें दो कुड़ बनाते हैं, उसकी आपस दूरी 90 सेंटीमीटर है। ठीक है। इसमें गन्ना की बुआई के साथ साथ इसमें रासायनिक उर्वरक का भी छिड़काव कर सकते हैं। इससे बहुत फ़ायदा है, अच्छे से मेल्ट भी हो जाएगा और टाइम भी बचेगा और धन भी बचेगा, क्योंकि एक साथ हो जा रहा है। हम देखते हैं सीड प्लांटर्स, दोबारा से रिपीट करते हैं। क्या है, आमतौर पर ट्रैक्टर्स के पीछे लगाया जाता है जो पूरे छेद पंक्तियों के बीच पौधे बोता है। सीड प्लांटर्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पोटैटो प्लांटर्स यानी आलू प्लांटर्स। आलू प्लांटर्स दो प्रकार के होते हैं, एक स्वचालित प्लांटर्स, दूसरा अर्धचालित प्लांटर। स्वचालित प्लांटर्स में क्या है, स्वचालित में मैंने आपको बताया कि इसमें जो है मेड़ की चढ़ाई से लेकर बीज बोने तक ये मशीन यानी प्लांटर्स, स्वचालित प्लांटर्स सारा कार्य खुद करता है, क्योंकि इसके नाम से ही क्लियर है, स्वचालित यानी कि स्वयं से चलता है। इसमें आदमियों की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसमें एक बॉक्स लगा होता है प्लांटर्स में, जिसमें बीज को भर देते हैं और उसके बाद मशीन को चलाते हैं। फिर आलू की बुआई के साथ साथ मेड़ भी चढ़ाता हुआ चला जाता है। ठीक। अब दूसरा आता है अर्धचालित प्लांटर्स। अर्धचालित प्लांटर्स में क्या है, अर्धचालित प्लांटर्स में इसमें एक आदमियों की आवश्यकता होती है जो बीज को डालता रहता है और मशीन चलती है। इसमें भी मनुष्य को या आदमी को या किसान को मेड़ चढ़ाने की जरूरत नहीं होती है, वो प्लांटर्स खुद चढ़ा देता है। ठीक है। कहने का मतलब है कि स्वचालित में आदमी की कोई आवश्यकता नहीं होती है, अर्धचालित में जो है इसमें एक आदमी की आवश्यकता होती है, वो भी बीज डालने के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट है शुगर केन प्लांटर्स। शुगर केन प्लांटर्स में क्या है, इसमें जो है अर्धचालित प्लांटर्स ही है और गन्ना की बुआई आमतौर पर आदमियों द्वारा की जाती है, सब पता ही है। और अगर अर्धचालित प्लांटर्स का यूज़ करते हैं तो इसमें दो कुड़ बनते हैं जिसकी आपस की दूरी 90 सेंटीमीटर है। और जो है इसमें गन्ने की बुआई के साथ साथ क्या करते हैं, रासायनिक उर्वरक का भी छिड़काव कर लेते हैं, जिससे किसान का समय और धन दोनों बचता है। यही है शुगर केन प्लांटर्स या सीड प्लांटर्स। सीड प्लांटर्स का मतलब ही है कि बीज को बोना, सीड मतलब बीज, प्लांटर मतलब बोना। ठीक है, यानी कि सीड प्लांटर्स का मतलब है बीज को बुआई के लिए। ठीक है, आज के दिन सिर्फ इतना ही। थैंक यू क्लास, थैंक यू।